हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले मैंने लूज प्लाजो पैंट की मैंने कटिंग बताई थी और उसका वीडियो अपलोड किया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा जूम्ड वीडियो था, इसलिए बहुत सारे लोगों को शायद समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया और अब मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें आप बहुत ईजिली प्लाजो पैंट की कटिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्लाजो पैंट की कटिंग करना बहुत ही इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस 2-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें। और जो ये मैंने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को मैंने ये फैब्रिक काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसको अपने हिप्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड करके, यानी हिप्स में 6 इंचेस के साथ में 10 सेंटीमीटर और ऐड करके मैंने ये फैब्रिक को लिया है। तो सबसे पहले हमें ऊपर के पार्ट में, जहाँ से हमारा नेफा शुरू होगा, वहाँ से पहले हमें कुछ पोर्शन को मार्किंग करके तकरीबन आधा इंच हमें मार्किंग करके उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालना है, क्योंकि वहाँ से अनइवन हो जाता है, कई बार कपड़ा कटिंग में गड़बड़ हो जाता है तो प्रॉपर बैठता नहीं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। अब ये जो मैंने मार्क कर लिया, अब यहाँ से मैं 2 इंचेस की और मार्किंग कर रही हूँ। इससे ये होगा कि ये जो हमारा 2 इंचेस का जो कपड़ा छूटा है, ये हमारा नेफे में जाएगा, और जो नेफे में जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, या तो हम इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर हम उसमें नाड़ा डाल सकते हैं। तो ये मैं इलास्टिक वाला जो है लूज प्लाजो पैंट बनाने वाली हूँ, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी तो ये हमारा कटिंग का ट्यूटोरियल वीडियो है, एक ही वीडियो में सारा बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये इस तरीके से मैंने अपना 2 इंचेस और मार्क कर लिया। अब मैं इसमें मार्क करूंगी हमारा हिप्स, जो कि चौड़ाई में मेरा हिप्स है जो 48 इंचेस है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मैं 6 इंचेस और ऐड कर लूंगी। तो मेरा 6 इंचेस जो है वो 54 होगा, और 54 का जो मैं 1/4 करूंगी तो वो हमारा बनेगा 13.5। तो 13.5 पे मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो फैब्रिक आपको बचा हुआ दिख रहा है वो 10 सेंटीमीटर तकरीबन एक्स्ट्रा मैंने ऐड करके ही इस फैब्रिक को फोल्ड किया था। तो ये जो बंद वाला साइड है, हमें मार्किंग जो करनी है वो बंद वाले साइड से करनी है। अब ये जो हमारा हो गया हिप्स में, हमने इसमें जो 6 इंचेस ऐड किए तो उसके हिसाब से मार्किंग की थी, बट अब जब हम आसन गिराएंगे तो जो हमारा एक्चुअल हिप्स है, जैसे कि हमारा एक्चुअल हिप 48 इंचेस है, तो 48 इंचेस का 1/4 करेंगे। तो 48 इंचेस का 1/4 हमारा बनता है 12 इंचेस। तो यहाँ से हम ये 12 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, और फिर इसके अलावा आगे हम 1 सेंटीमीटर और मार्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा आसन है वो अगर हम एग्जैक्ट प्रॉपर मेजरमेंट में काट देंगे तो वो हमारा खिंच जाएगा ऊपर, और हमारा जो ड्रेस है, वो प्लाजो है, जो भी पैंट है, वो सही नहीं बैठेगा। इसलिए 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि हम कंफर्टेबली इस जो भी हम पैंट वगैरह बनाते हैं वो हम कंफर्टेबली नीचे बैठना है तो नीचे बैठ सके। अब हम फिर से अपना जो हमारा हिप्स था, जिसमें हमने 6 इंचेस ऐड किया था, उसके हिसाब से 13.5 इंच जो हमारा 1/4 निकला था, इस पे हम मार्क करेंगे, और इसके आगे हम 10 सेंटीमीटर और ऐड कर लेंगे, जो कि हमारा आसन होगा। अब हम एक बार आसन का जो टोटल हमने 1 सेंटीमीटर ऐड करके इसकी मार्किंग की थी, उसको एक बार हम टोटल करके देख लेंगे। फिर जहाँ हमने 10 सेंटीमीटर मार्क किया था, आखिरी जो हमारा फैब्रिक का कोना है, वहाँ से भी हम इसको जितना हमारा आसन मार्क लिया है उतना ही हमको उधर भी मार्क करके इसको कनेक्ट करना है। और इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में अब जितने भी है पॉइंट्स हमारे, जैसे कि अभी हमने जो ये मार्क किया था आसन को, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम आसन का जो कर्व है उसको बनाएंगे, और इसको हम हमारे फैब्रिक का जो एंड पॉइंट है उससे, और जो हमने आसन का जो हमारा हिप्स का जो साइज से जो आसन हमने लिया था उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आसन तैयार हो चुका है। अब हमें आसन को मोहरी से कनेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें
ये देखना है कि हमें हमारा जो प्लाजो का लेंथ है वो कितना है। तो हमारी प्लाजो की जो लेंथ है वो है 38 इंचेस। तो जहाँ से मैंने 2 इंचेस ऊपर से छोड़ा था वहां से हमें इसको 2 इंचेस को छोड़ के हमको 38 इंचेस की मार्किंग करनी है। और उसमें एक्स्ट्रा जो है हमारा 2 इंचेस और फैब्रिक में रहेगा, जो कि हमारा वो कपड़ा मुड़ने में, मतलब नीचे से पायचा मुड़ेगा तो उसमें वो अंदर चला जाएगा। लेकिन ये कपड़ा तो ऑलरेडी प्रॉपर मेजरमेंट में है, तो इसलिए मुझे अलग से कटिंग करने की, मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो मेरा 38 इंचेस मैंने मार्क किया है उसमें जो है ये 2 इंचेस और 2 इंचेस से भी कम कपड़ा मेरा बच रहा था, तो वो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं अपने मोहरी की मार्किंग कर रही हूँ। तो मोहरी की मार्किंग मैंने करनी है, मेरी जो मोहरी होगी वो 10 इंचेस की तैयार में आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे तकरीबन 11 इंचेस की मोहरी की मार्किंग करनी है, क्योंकि इसमें से जब हम आसन से इसको कनेक्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर तकरीबन हमारा कपड़ा छटेगा भी, और फिर कुछ तकरीबन आधा इंच हमारा जो है वो सिलाई में भी दबेगा। तो ऐसे अगर हम मार्किंग करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, तो उसमें ये होगा कि हमें जितना तैयार मोहरी चाहिए उतनी मोहरी हमारी आ जाएगी। अब हम इसको, जो हमारा कनेक्टर है कर्व स्केल से, मोहरी को हमारे आसन तक कनेक्ट करेंगे। तो ये जो मैंने आसन का आखिरी जो पोर्शन है इसको मैंने वहां से कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट में से 2 सेंटीमीटर और छटना है, मैं उसकी मार्किंग करूंगी। तो यहाँ से मैं अब 2 सेंटीमीटर की मैं मार्किंग कर रही हूँ, और ये मेरा 2 सेंटीमीटर पायचे के एंड तक जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से मैं 2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रही हूँ, और जब ये मेरी मार्किंग हो जाएगी तो मैं कर्व स्केल से इसको कनेक्ट कर दूंगी। तो अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेफे वाले पोर्शन में। तो हमें नेफे वाले पोर्शन में 1 इंच हमको डाउन करना है। तो ये जो 1 इंच हम डाउन करेंगे ये हमारा फ्रंट पोर्शन से डाउन होगा, बैक पोर्शन से जो है हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पोर्शन होता है वो बैक पोर्शन के कंपैरेटिवली कम होता है। तो बैक पोर्शन में हिप्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा इंचेस लेकर के उसे हमें बढ़ाना पड़ता है। तो अब हम जब इसको कटिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको छाट देंगे, और इसको छाटने के बाद में पहले जो हमने पहला जो ड्राफ्ट किया था उसको कटिंग करेंगे। बाद में जो हमने एक्स्ट्रा जो भी इसमें माइनस किया है उसको हम बैक पोर्शन हटा के फ्रंट पोर्शन में उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं जो है इसका आसन कट कर रही हूँ, और ऐसे मैंने आसन इसको कट कर लिया। अब इसमें जो मैं 2 सेंटीमीटर का मैंने अलग से मार्किंग की थी इसको भी मैं छाट दूंगी। तो जो नीचे का जो फैब्रिक है 2 लेयर जो कि हमारा बैक पोर्शन में जाएगा, तो उसको मैं इसको वैसे फोल्ड करके कटिंग करूंगी। इससे क्या होगा ना कि जो हम ये कटिंग करेंगे उसमें हमारा कभी बाई चांस गलती से नीचे का फैब्रिक भी कट जाता है तो वो प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। सेम अब ये हमारी हो गई फ्रंट और बैक की कटिंग। अब ऐसे ही जो हम है ऊपर से जहाँ से हमने इसको डाउन किया था 1 इंच, तो उसको हम कट कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को मैं नीचे से फिर से इसको फोल्ड करूंगी और यहाँ से मैं इसे 1 इंच डाउन करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने नीचे के फैब्रिक को फोल्ड कर दिया और इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में बिठा के इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। तो ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा फ्रंट में चला जाएगा। तो कटिंग के बाद में कुछ इस तरीके से आपको आपका जो प्लाजो है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। सो फाइनली मेरे इस प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। और कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी लाइट कलर के कपड़ों में कटिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, चाहे वो वाइट हो या कोई भी लाइट पेस्टल कलर्स हो, तो उसमें ज़्यादा डार्क कलर के आप जो है चॉक यूज़ ना करें। जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कई बार ये चॉक के जो स्टेन होते हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं। सो कोशिश ऐसा कीजिए कि ऐसे मार्किंग करें कि जो भी आपने मार्क किया हो वो सिलाई में दब जाए और आपका जो प्रोडक्ट है जो भी आप बनाओगे वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ नज़र आए।
तो अब हम देखते हैं कि हमें इसकी म्यानी को कैसे कटिंग करनी है। तो म्यानी कटिंग करने के लिए जो हमारे कपड़े का लेफ्ट ओवर पीस है, जो हमारे प्लाजो की हमने कटिंग की, उसका लेफ्ट ओवर पीस में से मैं एक पीस को ले लूंगी, एक साइड को लेकर के। अब इसमें से रफ पार्ट को मैं कट करके अलग से निकाल दूंगी और उसके बाद में फिर इसको फोल्ड करके इसको इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं फोल्ड करके इसकी जो है मैं मेजरमेंट ले लूंगी कि ये हमारा कितना इसका मेजरमेंट आता है, और उसको फिर दोनों तरफ से प्रॉपर मार्किंग मेजरमेंट करके इसकी मैं कटिंग करूंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसको ले रही हूँ, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 7 इंच आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ले लेती हूँ। इसमें 6.5 इंच मैंने इसको बीच से भी 6.5 इंच मार्क कर लेती हूँ, और अब इसको दूसरे साइड से भी 6.5 इंच मार्क कर लूंगी। और ये दोनों साइड के लिए आपका म्यानी एक ही फैब्रिक में तैयार हो जाएगा। अब ये मैं इस तरीके से इसको हल्का सा कर्व दे करके इसको मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जो मार्किंग की है वो एग्जैक्ट मार्किंग की है, इसलिए ये थोड़ा सा कर्व में आ रहा है। अब ये हमारा जो म्यानी है जो है ये रेडी हो गया है, और अब इसमें हम इसको डबल इसको हमको करना है, तो इसके लिए हम इसको बीच से कट कर देंगे। सो फाइनली देखिए ये हमारा जो है म्यानी, ये हमारा म्यानी इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्लाजो पैंट की स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेकर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक।